हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ग्रैब यूपीसी चैनल। तो चलिए आज हम भारत की मिट्टियों का अगला टॉपिक पढ़ा देते हैं। तो इससे पहले मैंने जलोढ़ मृदा पढ़ा दिया था, आज हम काली मिट्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल। ठीक है, और पहला पॉइंट है 15% क्षेत्रफल में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा, कपासी मिट्टी और रेंगुर रेंगुर मिट्टी, लावा मिट्टी, ये कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है तो हम बता दें, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में इस मिट्टी को करेल मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड में इसको किसके नाम से जानते हैं, करेल मिट्टी के नाम से। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेनोरजिम कहा जाता है, चेनोरजिम। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ है इसका, निर्माण देख लेते हैं एक बार। निर्माण इसका हुआ है दक्कन ट्रैप के लावा चट्टान से। देखो, दक्कन ट्रैप के लावा चट्टान के अपक्ष, अर्थात अपक्ष का मतलब बता रहे, अर्थात टूटने फटने से हुआ है, इसलिए इसको लावा मृदा कहते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है पाना, तो यहाँ पे लिख दें, दक्कन पठार। ठीक है, उसके बाद मालवा का पठार। ठीक है, पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट और पॉइंट हम लिखा देते हैं इसके। ठीक है, और आप वीडियो को स्टॉप करके इसके नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स पढ़ोगे, उसके बाद एक बार वीडियो देख लोगे, इसको लर्न कर लोगे, तो आपको फिर और मतलब छोटे मोटे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और आप पढ़ना चाहो तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी भी, इसके बाद एनसीईआरटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या है, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, तो काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। ठीक है, और क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दो, और क्षेत्रफल जो सर्वाधिक है वो कहाँ पे है, वो भी यहीं पे है। ठीक है,
और उत्पादन में गुजरात है, उत्पादन में गुजरात सबसे ज़्यादा। ठीक है, काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, ठीक है, पश्चिमी एमपी, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। और गुजरात। सॉरी, गुजरात तक है। सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में। ठीक है, ये तो मैंने आपको पॉइंट बताया था, आपने देखा हो तो कर लो। अब चलो इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। तो काली मिट्टी की विशेषता क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, इसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। एक सेकेंड, पहले हम विशेषता डालते हैं। क्या क्या विशेषता है? जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ी सी वर्षा होने पर ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। चिप 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 चिपी चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, इन्हीं दरारों के कारण इस मिट्टी को, देखो लिखिए, इन्हीं दरारों के कारण इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी की क्या होती है? शुष्क, शुष्क खेती, मतलब ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है, के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। करने की, जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता, सर्वाधिक क्षमता। ठीक है, जो 5
15% इसका क्षेत्रफल है। पॉइंटर रिवाइज करा देती हूँ एक बार फिर से। तो मैंने आपको बताया था कि 15% इसका क्षेत्रफल है। इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं, रेंगरू मिट्टी भी बोलते हैं इनका, और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। यूपी के बुंदेलखंड पार्ट में होती है, ठीक है। यूपी में कहाँ पे होती है? बुंदेलखंड के क्षेत्र में इस मिट्टी को करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चेनोर्जिम कहा जाता है, ठीक है। और निर्माण है दक्कन ट्रैप के अलावा चट्टान के अपक्षय, अर्थात मतलब दक्कन ट्रैप के वो जो टूटने फटने से हुआ है, अर्थात मतलब अपक्षय यानी कि अर्थात टूटने फटने से हुआ है, जिसको इसलिए इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। दक्कन पठार, मालवा पठार में भी मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है, फिर उत्तरी कर्नाटक में, पश्चिमी एमपी में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में और गुजरात तक है। और सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में, लेकिन उत्पादन में गुजरात है, ठीक है। और इसमें लिखा है, फिर मैंने इसकी विशेषता पढ़ी। विशेषता में मैंने आपको बता दिया, जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता, थोड़ी सी वर्षा होने पर ये चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर ये ड्राई हो जाती है। इन्हीं मतलब दरारें पड़ जाती है। इन्हीं दरारों के कारण इस मिट्टी को हम क्या सुता जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और शुष्क खेती के लिए मतलब ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट करवाते हैं आपको आगे। नेक्स्ट कौन सी मिट्टी करेंगे हम? लैटराइट। ओके, लैटराइट करते हैं। लैटराइट मृदा, लैटराइट मृदा, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको लैटराइट ही आई थिंक बोलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको आगे कंटिन्यू। लैटराइट के निर्माण में 2 परिस्थितियां जरूरी होती हैं, ठीक है। पहले लिखेंगे, लैटराइट के निर्माण में 2 परिस्थितियां जरूरी होती है। पहला, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। सेकेंड पॉइंट, अधिक गर्मी, ठीक है। और ये दोनों परिस्थितियां भारत में 3 जगह पाई जाती हैं। अब यहाँ लिखा है ये दोनों परिस्थितियां भारत में 3 जगह पाई जाती हैं। तो पहला नाम क्या हुआ हमारा? पश्चिमी घाट। सेकेंड, उड़ीसा तट। एंड थर्ड, शिलोंग पठार, ठीक है। उड़ीसा चक्रवर्ती वर्षा होती है यहाँ पे, चक्रवर्ती वर्षा, ठीक है। इसी वजह से लैटराइट मृदा का विकास हुआ है, और इन्हीं कारणों की वजह से इन्हीं से लैटराइट मृदा का विकास हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसके पॉइंट आ रहे, ठीक है। लैटराइट मृदा के निर्माण में 2 परिस्थितियां बहुत जरूरी हैं। पहली, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। सेकेंड इज अधिक गर्मी। और ये दोनों चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? ये
किंतु ये बताया गया कि पश्चिमी घाट है, दूसरा उड़ीसा का तट है, तीसरा शिलांग पठार। इन्हीं कारण से क्या हुआ, लैटराइट मृदा का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हम करते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल का है इसका, लैटराइट मृदा का। पहला केरल, दूसरा महाराष्ट्र, क्रमशः लिखा। ठीक है, क्रमशः, इसलिए मैंने क्रमशः लिखी थी। पहला ज़्यादा केरल में, फिर महाराष्ट्र में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लिख दें, क्योंकि ये दोनों पश्चिमी घाट, एक यहाँ नहीं दिखेगा, पश्चिमी तक दिख रहा है, पश्चिमी घाट। ठीक है, कि पश्चिमी ढलान के, घाट के पश्चिमी ढलान, पश्चिमी ढाल, एक सेकेंड रुकना ना, एक सेकेंड, पश्चिमी ढाल के सहारे 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। ठीक है, विषुवत रेखा के समीप होने के कारण अधिक गर्मी, विषुवत रेखा के अधिक समीप होने के कारण अधिक गर्मी। ठीक है, पड़ती है। भारत में लैटराइट मृदा के क्षेत्र। ठीक है, भारत में लैटराइट मृदा के क्षेत्र। ठीक है, आइए पहला पॉइंट हम ले, पश्चिमी घाट या सह्याद्री। ठीक है, नेक्स्ट तमिलनाडु का सेवराय पहाड़ी, नेक्स्ट उड़ीसा का तट, ओडिशा, नेक्स्ट झारखंड की राजमहल की पहाड़ियों पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, असम मेघालय की पहाड़ियों पर। मैंने मैप में दिखाया था ना, मैप बना के दिखाया था फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये तो यहाँ पाई जाती है। ठीक है, क्षेत्रफल है इनका, 5 क्षेत्रफल बताए थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, क्या है, लैटराइट मृदा जलोढ़ मृदा लाल और काली मिट्टी के बाद
चौथा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, ये मैंने इसके पॉइंट्स बता दिए। फिर हम इसमें एक और इसका बता दें। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ना, नहीं दिखेगा, एक सेकेंड, कहाँ, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ पर पॉइंट, एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट डालते हैं, रुको रेड से डालते हैं तो दिख भी जाएगा। रेड मार्कर कौन सा करते हैं, ग्रीन है। चलिए इसी से डाल देती हूँ। इसका एक अच्छा सा पॉइंट है क्या, लैटराइट मृदा। ठीक है, ईंट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ईंट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। मैंने आपको फिगर दिखाया था एक बार, मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ कि लैटराइट मृदा का विस्तार जो है ना कहाँ पे है। जैसे आपने अगर मैप देखा होगा तो रिमाइंड कर लेना। छोटा सा मैप बनाते हो, ये यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, और ठीक है, ये मैप था। ठीक है, ये जो मैंने मैप बनाया है, इस मैप में आपको बताओ लैटराइट मृदा कहाँ पे थी। जो मेरा पॉइंट लिखा है ना, उस पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि लैटराइट मृदा कहाँ पे थी। ये इंडिया का मैप बनाया, इसमें मैंने आपको पॉइंट में दिखा देती हूँ कि कहाँ पर गई थी। तो देखो, मैंने यहाँ पे एरो किया था ना, ये वाला पार्ट था। ठीक है, पश्चिमी घाट का। ठीक, उसके बाद मैंने ये उड़ीसा के तट के आसपास, तो ये हमारा क्या था, पश्चिमी घाट। अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे दिखाया पश्चिमी घाट सह्याद्री पे पड़ती है, और यहाँ पे पश्चिमी घाट भी है, और दूसरा तमिलनाडु का पार्ट भी इधर ही आ जाएगा। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे उड़ीसा का तट, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा उड़ीसा का तट। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट दिखा दिया। फिर हमने रहा झारखंड, और यहाँ पे वो यहीं पे आ जाएगा ना, उड़ीसा के तट के पास यहीं झारखंड भी आ जाएगा, उड़ीसा का तट भी आ जाएगा। झारखंड और राजमहल की पानी पर असम मेघालय मैंने आपको बताया था लैटराइट मृदा यहाँ पे थी, यहाँ पे थी। तो ये जो दो पार्ट यहाँ पे थे, असम और मेघालय में थे। ठीक है, यहाँ पे ये असम मेघालय वाला पार्ट था, जो कि मैंने आपको लिखाया था। यहाँ पे देखो असम मेघालय, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो, असम मेघालय पहाड़ियों पर। ठीक है, लैटराइट मृदा जब लिखिए यहाँ पे लैटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा लाल काली मिट्टी के बाद चौथा सबसे बड़ा मृदा का वर्ग है, क्योंकि इसके बाद ये यहाँ पे पाएगी, फिर यहाँ पाएगी। तो उससे पहले जो और भी मृदा हमने बताई है ना, जो क्या था, हमने बताई है जलोढ़। सबसे ज़्यादा जलोढ़ कहाँ पाई गई है, जलोढ़, क्योंकि ये पूरे पार्ट में जलोढ़ ही है ये वाले। देखो, अगर आपको मैं एक बार मैप में दिखा दूँ, जलोढ़ मृदा है वो यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पूरे पार्ट पे जलोढ़ मृदा है। उसके बाद ये पूरा जितना ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट हो गया हमारा, हल्का सा ये वाला पार्ट है। फिर ये वाला पूरा पार्ट ये, उसके बाद ये बचता हुआ ये, जितना हम रेड कर रहे हैं ना, ये वाला पार्ट छोड़ के जितना रेड है, तो इसीलिए देखो ये सारा जो होगा ना यहाँ पे, ये सब क्या है, ये हमारी जलोढ़ मृदा है। तभी तो यहाँ देखा कि लैटराइट में जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा जलोढ़ है। फिर लाल मिट्टी कितनी है इसमें, मैं लाल मिट्टी देखो, फिर हमको दिखा रहा है लाल मिट्टी कितनी है इसमें। जो यहाँ पे खाली खाली स्पेस दिखेगा ना, वहाँ पे लाल मिट्टी हो जाएगी। ये देखो खाली खाली, ये देखो ये ऐसे करके ऐसे। तो मतलब जहाँ पे खाली, क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन आएगा, ये वाला पूरा पोर्शन ये जलोढ़ मृदा से आएगा, और ये वाला जो पोर्शन आएगा मोस्टली, मतलब जो हाँ ग्रीन है वो तो ग्रीन वाला जो है वो तो है ही, जिसका अपने पॉइंट किया हुआ है, जो क्रॉस में आ जाएगा ऐसे, ये हमारी लाल मिट्टी हो जाएगी। फिर किस किस का पॉइंट है, जलोढ़, लाल, और काली मिट्टी जो हमने बताई है आपको, काली मिट्टी यहाँ पे पार्ट आएगा हल्का सा, तो वहाँ पे ऐसे डॉट शॉट बनेंगे, यहाँ पे पार्ट आएगा
ठीक है, वो काली मिट्टी कहलाएगी। काली मिट्टी का नाम दे रखा बस ये, पहला जलोढ़ का है, दूसरा लाल का है और तीसरा काली मिट्टी का। चौथा पार्ट तो ये है ही, ये वाला पार्ट है, ये चौथा पार्ट सबसे बड़ी मजा है। ठीक है, चलिए इसमें और अगर पार्ट हो और कुछ विशेषता वगैरह है तो करा देते हैं, वरना तो ये तो हो ही गया जलोढ़ लता वाला पार्ट। ठीक है, लेटराइट वाला हो गया, और लेटराइट में कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो भी कर लीजिए। ठीक है, बाहर कर भी नहीं चल रहा है। लेटराइट में इस मृदा में क्या होता है, ह्यूमस की कमी तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एंड पोटाश की कमी पाई जाती है, एंड पोटाश की कमी। वैसे ये चीज़ तो मैंने आपको पहले बताई थी कि जो भारत की जितनी भी मिट्टियाँ हैं ना, जितनी भी मिट्टियाँ, उसमें ह्यूमस नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये जो 3 फैक्टर्स हैं ना, ये वाले एक सेकंड, ये भारत की हर मिट्टी में कमी होगी। हर जितनी मिट्टियाँ हैं ना, एक ही वाला पार्ट है, दूसरा ये वाला पार्ट है, तीसरा, बाकी जो एक्स्ट्रा होंगे वो एक स्पेसिफिक मिट्टी होगी ना, जो है जैसे कि मतलब इसमें पोटाश की कमी होती है, तो ये इसका पार्ट है कि हाँ लेटराइट मृदा में पोटाश की कमी होती है। बाकी ह्यूमस नाइट्रोजन फॉस्फोरस भारत की हर मृदा में कमी पाई जाएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब इसे मान लो यूरिया, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, ठीक है, लेटराइट में लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, लोहे और एल्युमिनियम ऑक्साइड पाए जाते हैं। ठीक है, लोहे के ऑक्साइड के कारण इनका रंग लाल होता है। लोहे के ऑक्साइड इनका रंग लाल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें लोहे के ऑक्साइड होंगे तो फिर रेड रंग हो जाता है। ठीक, लेटराइट मृदा वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण क्रम से भीगने और सूखने के कारण इन क्षेत्रों में सिलिका, एसआई पदार्थ और बरसात के पानी के साथ रिसकर नीचे भागों में चला जाता है और सिलिका का निश्चलन हो गया है। इस प्रकार लेटराइट का निर्माण सिलिका के निश्चलन से हुआ है। यह एक निश्चलित मृदा है। निश्चलित मतलब कैसे, तो जैसे लेटराइट मृदा है, ठीक है, ये लेटराइट मृदा है, तो यहाँ पे क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा कहाँ होती है, मैंने बताया था ना, 2 इनके पार्ट है होने के लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए या फिर अधिक गर्मी होनी चाहिए। ठीक है, ये बताया था। तो इसमें क्या होती है, अधिक वर्षा होने के कारण इसमें क्रम से भीग जाती है, बहुत ज़्यादा भीग जाती है। भीगने और सूखने के कारण भीग जाएगी, सूखने के कारण इन क्षेत्रों से सिलिका जो होती है वो मतलब सिलिका, सिलिका एक पदार्थ है जो बरसात के पानी के साथ रिस करने चला, मतलब मिट्टी है ये। ठीक है, ये गई मिट्टी, इसमें बहुत बारिश हुई। ठीक है, इसमें बारिश हुई तो इसमें एक सिलिका पदार्थ है जो कि बहुत बारिश होगी, मिट्टी के साथ जो होता है रिसकर साथ निचले भाग में चला जाता है। मतलब ये मिट्टी का ऊपर, जैसे मान लो ये लेयर है, ठीक है, मिट्टी की ऊपरी लेयर है, नीचे की लेयर, तो यहाँ से बारिश हुई बहुत ज़्यादा बलम, तो यहाँ पे एक सिलिका का पदार्थ था, वो रिसकर नीचे चला गया। ठीक है, और नीचे चला जाएगा, तो नीचे चला जाने निचले भागों में चला गया है, तो सिलिका का निश्चलन हो गया। तो मतलब निश्चलन हो गया या फिर नीचे चला गया, बात एक ही है। ठीक है, निश्चलन हो गया। तो इसी प्रकार जो होता है लेटराइट मृदा का निर्माण सिलिका के निश्चलन से होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेटराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो इसमें लिख देंगे निर्माण में कि सिलिका के निश्चलन से होता है। ठीक है, लेटराइट मृदा का निर्माण। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन कैसे होगा कि बारिश होगी बहुत ज़्यादा अधिक, क्योंकि ये तटीय वाले एरिया में बताया गया था,
बारिश होगी, बारिश के साथ जो सिल्क का पदार्थ होगा वो नीचे चलेगा, जिसका निश्चलन हो जाता है, जो नीचे जाता है, और उससे लेटराइट मृदा का निर्माण हो जाता है सिल्का के निश्चलन से। लेटराइट जो होती है अनुपजाऊ होती है, ठीक है, अनुपजाऊ होती है, और इस पर खदानों की खेती नहीं की जा सकती क्योंकि उपजाऊ नहीं होती है। तो ये क्या होती है, अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ होती है, ठीक है। और इस पर खाद्यान्नों ठीक है, की खेती नहीं की जाती है। खेती नहीं की जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पर चाय, काजू, सिनकोना आदि जैसी खेती की जाती है। तो यहाँ पे खेती किसकी चीज़ की होती है, तो जैसे यहाँ पे चाय की खेती होगी, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक, अलग पॉइंट है ये, तो मैं एक एरो कर देती हूँ, ये अलग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है जो नोट डाउन कर लो। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, चाय की खेती होगी, चाय के बाद यहाँ पे चाय, काजू, सिनकोना आदि, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है ना अम्लीय मृदा, यहाँ पर लिखेंगे अम्लीय मृदा चाय की खेती के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। झारखंड में भी पाई जाती है लेटर में, मैंने बताया था जो पार्ट बताए थे, ठीक है। हाँ, 2 करा दिए। देखो उससे पहले हमारी जलोढ़ हो चुकी है, हमारी काली मिट्टी हो चुकी है, काली के बाद हमारी लेटराइट मृदा हो गई है। अभी हमारे लेटराइट के बाद हमारी पर्वतीय मृदा बची हुई है, क्योंकि मैंने आपको 3 मृदा करा दी है। जलोढ़ मृदा हो चुकी है हमारी, ठीक है, लेटराइट, काली मृदा हो चुकी है, लेटराइट मृदा अब बची हमारी, और पर्वतीय बची है, ठीक है, पर्वतीय, मरुस्थली, पीट एवं दलदली, और लवणीय क्षारीय मृदा, ठीक है, ये बची है। उसके बाद मृदा के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से वो बता देंगे, और फिर मृदा का एक हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया था, वो भी करा देंगे। जैसे मृदा के जो और भी टॉपिक हैं वो क्लियर, तो मृदा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें मिट्टी कोशिका क्रिया वगैरह क्या होती है, क्षारीय और मृदा क्या होता है, ये सब चीज़ें बन जाएंगी, निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो ये हमारी हो गई। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।